नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो अपने पास जो चैप्टर 8 था वो कल क्लियर हो गया। तो आज अपने पास में चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, बड़ा वाला निबंधात्मक जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाना है। ये जो आपका चैप्टर 9 है वो 6 नंबर का है। वो 6 नंबर के क्वेश्चन में टाइप जो अपने पास एक क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है, और इसी प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन देखिए अपने को, और उसमें दो टाइप पूछ सकता है। देखो, कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें दो टाइप पूछ सकता है, या फिर एक ही क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन दोनों तरीके से करेंगे कि 3-3 नंबर में भी दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एक नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी 1 नंबर में, या फिर एक क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर में बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अपने पास 9.1 है, और 9.1 का जो अपने पास पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2 3 0 1 और 2, और यहाँ पर अपने पास -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये अपने को बताना है कि ये जो अपने पास 4 बिंदु हैं, क्या ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं। और हम क्या जानते हैं कि जो अपने पास वर्ग के शीर्ष कब होंगे, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, वर्ग की जो गुण होते हैं उनकी बात करेंगे। कि जो अपने पास वर्ग होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है आपस में बराबर होती हैं, और जो विकर्ण होते हैं इनके वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। यदि ये जो बिंदु है चारों, यदि ये गुण फॉलो करते हैं, यानी चारों भुजाएं यदि बराबर हो जाती हैं और जो विकर्ण है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो चारों बिंदु हैं ये वर्ग के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास देखो, पहले क्या करते हैं, इनको डिनोट करते थे अपन। जैसे मैंने बना लिया, कोई ये अपने पास एक वर्ग है, तो ये मेरे पास बिंदु ए हो गया, पहले वाला 1 -2, ये मेरे पास बी बिंदु हो गया 3 0, और ये मेरे पास सी बिंदु हो गया 1 2, और ये मेरे पास डी हो गया -1 और 0, और ये अपने पास विकर्ण हो गए, कौन सा एसी, और ये मेरे पास में कौन सा हो गया, बीडी, एक विकर्ण हो गया। तो लिख लो यहां पर, यहां दिए गए बिंदु, यहां दिए गए बिंदु ए अपने पास में क्या है 1 -2, बी अपने पास में क्या है 3 0, इसी प्रकार से सी अपने पास में क्या है 1 और 2, वह डी -1 और 0 है। ठीक है, ये अपने पास बिंदु है। तब अपन क्या करेंगे कि अपने को बताना क्या है कि जो ये शीर्ष दे रखे हैं ये वर्ग के शीर्ष हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये अपन देखेंगे कि ये जो भुजा है, इनका जो मान है, इनके बीच की जो दूरी है दोनों की, वो कितनी होगी। तो अपने पढ़ा होगा कि दूरी सूत्र अपने पास में क्या होता है, यहाँ से AB की बात करेंगे पहले, फिर BC की बात कर लेंगे, फिर CD की, फिर अपने पास AD की बात कर लेंगे। यदि इन चारों की दूरियां बराबर आगे, तुम क्या करेंगे, विकर्णों को भी चेक कर लेंगे। तब अपने पास में क्या है, AB की मैं दूरी निकालता हूं, तो AB के बीच की दूरी के मतलब क्या हुआ कि अपने पास दूरी सूत्र होता है एक। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से ये मेरे पास में होता है √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कंप्लीट है। तो अपन किसकी बीच की दूरी निकाल रहे हैं, AB निकाल रहे हैं। तो यहां से हम देखें AB, देखना ध्यान से, मैं A व B की बात कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में क्या होगा, A व B के लिए ये मेरे पास में x1 है, और ये मेरे पास में y1 है, ये x2 है, और ये मेरे पास में क्या है, y2 है। तो यहां से अपने पास में क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, यानी x2 मेरे पास में कितना है 3, माइनस x1 क्या अपने पास में 1 का स्क्वायर, प्लस y2 अपने पास में कितना है 0, और माइनस y1 कितना अपने पास माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या अपने पास में इसका स्क्वायर। यहाँ अपन देखें तो ये मेरे पास में क्या बन गया, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ अपने पास में क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास में 8, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, क्या लिख सकता हूँ 2√2। अब जब अपन AB के बीच की दूरी निकाल, तो दूरी का कोई ना कोई मात्रक होगा, तो यहाँ लिख देना पीछे, क्योंकि अपने को यहाँ मीटर और सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर नहीं दे रखा, तो अपन क्या कर लेंगे, पीछे क्या लिख लेंगे यहाँ पर मात्रक। तो अब क्या लिख लोगे यहाँ पर मात्रक। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या आ गई 2√2, AB के बीच की दूरी आ गई। अब देखिए अपन BC निकाले यहाँ से, तो मैं BC की बात कर रहा हूँ, BC, तो यही फॉर्मूला अपने पास में BC की बात करेंगे जब अपन, तो देखो यहां से, तो ये BC की बात करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से x1 और y1, और ये मेरे पास बन गया x2 y2। कंप्लीट है। तो यहां से अपन देखिए x2 - x1 यानी 1 - 3
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की बात करें तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा देखो 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया 4। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया अपने पास में 8, और 8 को मैं क्या लिखता हूँ 2√2, तो ये मेरे पास में आ गया 2√2 मात्र। कंप्लीट है। तो मेरे पास में क्या आ गया ए बी बी सी। अब क्या देखेंगे अपन, सी डी देख लेते हैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सीडी की। तो सीडी के लिए क्या हो जाएगा देखो, ये मेरे पास में x1 है, ये y1 है, और ये मेरे पास में x2 है, और ये मेरे पास में क्या है y2। तो इसी प्रकार से अपने पास क्या बन जाएगा देखो, यहां से अपन बात करें तो -1 x2 माइनस x1 यानी -1, और मेरे पास में कितना है 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 अपने पास में 0 और y1 मेरे पास में है 2 का स्क्वायर। 1 -1 और -1 कितना बन गया माइनस का 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे पास बन गया -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर अपने पास में होता है 4। इसी प्रकार से -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 4 हो गया अपने पास में 8, और 8 को मैं लिखता हूँ 2√2, और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा यहाँ से मात्रक। कंप्लीट है। तो ए बी बन गया, बी सी बन गया, सी डी बन गया। अब यहाँ से क्या निकाले अपन, ए डी निकाल ले या फिर डी ए निकालो, एक ही बात है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ए डी। तो ए डी के लिए क्या हो जाएगा देखो, ये अपने पास एडी के लिए x1 y1 है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहां से अपन बात करें x2 माइनस x1 तो -1 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की बात करें तो 0, और ये -2 है, तो ये मेरे पास बन गया 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से अपन देखें -1 और -1, तो मेरे पास बन गया -2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर। आगे देखिए अपन, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास बन गया 8, और 8 को मैं क्या लिखता हूँ 2√2 मात्रक। कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास में देखता हूँ तो यहाँ ए बी 2√2 है, बीसी भी अपने पास में क्या है 2√2 है, सीडी भी अपने पास में क्या है 2√2 है, और इसी प्रकार से एडी भी अपने पास में क्या है 2√2 है। तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि ये जो अपने पास चतुर्भुज है उसमें चारों भुजा तो है वो आपस में क्या है बराबर है, लेकिन बराबर तो है, यदि चारों भुजाएं बराबर है तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन हम वर्ग के लिए क्या करेंगे कि जो इसके विकर्ण है, विकर्ण की भी देखेंगे कि ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है कि नहीं। तो यहां से मैं बात करूं विकर्ण देखते हैं अपन, तो मैं पहले कौन सा विकर्ण ले रहा हूं, क्या लिख देना विकर्ण, विकर्ण ऐसे के लिए अपन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं अपन विकर्ण ऐसे के लिए। तो यहां से क्या बन जाएगा देखो, विकर्ण ऐसे की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास विकर्ण ऐसी है, तो x1 y1 हो गया, और इसके लिए क्या बन गया ये x2 y2। कंप्लीट है। वहां से अपन देखें तो मेरे पास में क्या बन रहा देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहां से अपन देखें 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से अपन देखिए 1 माइनस 1 क्या बन गया अपने पास में 0, तो ये 0 का क्या बन गया अपने पास में स्क्वायर, 0 हो गया 2 to 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 16, और 16 को मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर 4। कंप्लीट है। तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ से 4, ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा कोई मात्रक। इसी प्रकार से अपन देखें तो मेरे पास जो बीडी है, इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ बीडी के लिए, थोड़ा ऊपर से मिटा लेते अपन। तो यहां से मैं बीडी की बात करता हूं, ऐसी हो गया अपने पास में बीडी की बात करता हूं, तो बीडी देखो ये मेरे पास x1 y1 है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहां से अपन देखें तो y2 माइनस y1 यानी -1, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा -3 स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास में 0 है, और y1 भी मेरे पास में क्या है 0, तो ये मेरे पास क्या बन गया 0 माइनस 0 का स्क्वायर, -1 और -3 यानी -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर होता है अपने पास में 16, और 16 को मैं क्या लिखता हूँ 4। कंप्लीट है। 16 को अपन क्या लिखते हैं 4। यानी अपन देखें तो विकर्ण एसी और विकर्ण जो बीडी है दोनों आपस में क्या बराबर हैं। जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो और उनके जो विकर्ण आपस में बराबर हो तो वह जो चतुर्भुज है वो कौन सा होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना अतः यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ए बी बराबर क्या आ गया अपने पास में बी सी, और बी सी बराबर क्या आ गया सी डी, और सी डी बराबर क्या आ गया ए डी, तथा विकर्ण, विकर्ण की मैं बात करता हूं यहां से, तो विकर्ण अपने पास में ऐसे बराबर क्या है बीडी है, क्या अपने पास में आते हैं ए बी बराबर बीसी, बीसी बराबर सीडी, सीडी बराबर एडी, तथा विकर्ण ऐसे बराबर बीडी है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की
चारों भुजाएं या चार भुजाएं, मिटा रहा हूं थोड़ा यहां से, कि चतुर्भुज की चार भुजाएं भुजाएं बराबर व विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। तो अब लिख देंगे दिए गए बिंदु वर्ग की क्या है? शीर्ष है। लिख देना, यहां पर आता है दिए गए बिंदु कौन कौन से बिंदु दिए गए अपने को? दिए गए जो बिंदु अपने पास में है ए कोमा बी सी व डी वर्ग के क्या है? वर्ग के शीर्ष हैं। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो अपने को दे रखे 4 वो वर्ग के शीर्ष है या नहीं। तो मैंने यहाँ से प्रूव कर लिया कि ये अपने पास में क्या है? वर्ग के शीर्ष है। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ से घुमा के भी पूछ सकता है कि आपको कोई 3 बिंदु दे दे। क्या दे दे? आपको कोई 3 बिंदु दे दे और पूछ ले कि ये जो बिंदु दे रखे हैं ये क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समझना ध्यान से कि आपको कोई 3 बिंदु दे दे और उन 3 बिंदुओं के बारे में पूछे आपसे कि ये जो 3 बिंदु हैं क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप वहां क्या करोगे? देखो क्वेश्चन का टाइप इसी प्रकार से रहेगा। तो आप क्या करोगे? वहां पर जो अपने पास में समकोण त्रिभुज होता है उसमें अपने पास पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी वहां से अपने पास जो कर्ण स्क्वायर है यदि वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी वर्गों के योग के बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास जो शीर्ष दे रखे हैं वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के क्या होंगे? शीर्ष होंगे। तो उस क्वेश्चन को इस प्रकार हम सिद्ध कर लेंगे। और यदि आपसे पूछ ले कि आपके पास कोई 3 बिंदु दे दें और ये पूछ ले कि ये वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, सॉरी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो आप क्या करोगे? उनके बीच की जो दूरी होती है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो कि सभी भुजा क्या होनी चाहिए? समान। यदि उन तीनों भुजाओं की, यानी ये मैं बात करता हूं कि मेरे पास में कोई त्रिभुज ए बी सी, आपको यहाँ कोई इनके निर्देशांक दे रखे हैं और पूछे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो आप क्या करोगे? पहले बीसी सी ए और क्या निकालोगे? ए बी। यदि इन तीनों की दूरी जो है आपस में बराबर हो जाती है तो आप क्या कहोगे कि ये जो तीनों शीर्ष है वो समबाहु त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। कंप्लीट है। और देखो क्वेश्चन घुमा कैसे सकता है, देखो कि इसी प्रकार से आपको क्या कर ले कि 4 शीर्ष दे दे, ऐसा कोई 4 शीर्ष दे दे और आपको बोल ले कि ये सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं। क्या बोले आपको कि ये सॉरी वर्ग तो अपने सिद्ध कर लिया और आपको पूछ ले कि क्या ये समचतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं, तो क्या करेंगे अपन? देखो इसी प्रकार से करेंगे। जो अपने पास कोई 4 शीर्ष दे रखे होंगे तो इस प्रकार कैसे बना लेंगे? चित्र बना लेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये तो आपस में बराबर हो जाएगी। लेकिन जो अपने पास विकर्ण जो होंगे, ये जो विकर्ण है समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपने पास समचतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ जो इनके जो ये विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजित होते हैं। यदि इनके विकर्ण बराबर नहीं है, कोई आपको 4 निर्देशांक दे रखे और यदि इनके विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि जो आपको 4 शीर्ष दे रखे या फिर आपको दिया गया जो चतुर्भुज है वो एक वर्ग नहीं है बल्कि क्या है? समचतुर्भुज है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। वो क्वेश्चन घुमा भी सकता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, बस अपना जो मेथड है वो यही रहेगा कि दूरी सूत्र लगाना है आपको और उसे हर सोल्व करना है। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और इससे संबंधित जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिए। अब मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 10 कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे अपने को ए, ये वाला बिंदु ये है, इसे 1 1 दे रखा है, -2 7 है, 3 और -3 है, ये सररेख है। ये अपने को जो बिंदु दे रखे वो अपने को क्या बताने? सररेख का मतलब हुआ कि जो तीनों बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित है, ये अपने को बताना है। तो देखो ध्यान से ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर कब स्थित होंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास में कोई रेखा है और यहाँ पर 3 बिंदु क्या है? स्थित है। कंप्लीट है। तो मैं कब कह सकता हूं कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है? तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि ये मेरे पास में ए बी और ये मेरे पास में क्या है? सी है। कंप्लीट है। तो ये तीनों बिंदु इस रेखा पर कब स्थित होंगे? जब ये वाला और ये वाला देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी
दोनों क्या हो, बराबर हो, और इन दोनों दूरियों का जो योग है, जैसे इन दोनों जो दूरी है मैं कहता हूं 2 और 2, इन दोनों दूरियों का जो योग है ये वाले जो आपके पास में AC है इसके बराबर हो। ये जो आपके पास दोनों दूरियां हैं AB और BC जो है इनका जो दोनों का योग है वो किसके बराबर हो, AC के बराबर हो। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो अपने पास तीनों बिंदु हैं वो सररेख है, एक ही रेखा पर क्या है, स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे, देखो यहां 10वां क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, यहां दिए गए बिंदु ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 1 1 है, बी अपने पास -2 7 है, और सी अपने पास में क्या है 3 -3 है। कंप्लीट है। तब अपन क्या करेंगे, ए बी बी सी और क्या निकालेंगे, ए सी। तब दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा अपने पास, दूरी सूत्र x2 माइनस, आप फॉर्मूले का प्रयोग जरूर करें, जहां कहीं भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप जरूर लिखे। तो मेरे पास क्या बन गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से मैंने क्या निकाले, ab निकाल ले, ये मेरे पास में क्या है ab है, तो यहां से अपने पास ab क्या बन जाएगी, देखो x2 अपने पास क्या है -2 है, x1 अपने पास में क्या है 1 है का स्क्वायर प्लस y2 अपने पास में क्या है, यहाँ से x ये अपने पास x1 y1 है, x2 y2 है, तो मेरे पास है 7 और माइनस y1 अपने पास में कितना है 1 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो -2 और -1 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास हो गया 6 का स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर की बात करूं तो 9 और 6 के स्क्वायर की बात करूं तो ये मेरे पास हो गया 36, और 36 और 9 की जब हम बात करेंगे जोड़ेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 45, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो 45 अपने पास में इसे हम लिख सकते हैं, देखो 3√5 क्या लिख सकते हैं इसे अपन 3√5 लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, हाँ ये 3√5 हो गया, और यहाँ पर कोई हो जाएगा अपने पास में मात्रक। कंप्लीट है, क्योंकि दूरी है AB तो अपने पास क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने AB हो गया अपने पास में, फिर क्या ले लेंगे अपन BC। तो BC की बात करेंगे अपन, तो B और C की बात कर रहा हूं, तो ये मेरे पास हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 और ये 2 हो गया, ये माइनस का था, और इसी प्रकार से -3, फिर मेरे पास -7 का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, देखो 3 और 2 होता है 5, 5 का स्क्वायर, यहां से अपन देखें -3 और माइनस का 7 मेरे पास हो गया कितना, -10, -10 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां से देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये मेरे पास 3 है और -2 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 और 2 कितना हो गया 5। इसी प्रकार से -3 है, फिर -7 हो गया, तो मेरे पास कितना बन गया, यहाँ से अपन देखें तो पांचों मेरे पास हो गया 25, और 10 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है, यहाँ से 10 का स्क्वायर होता है अपने पास में 100, तो यहाँ से मेरे पास बन गया क्या 125 बन गया। तो यहाँ से अपन देखें तो ये मेरे पास बन जाएगा 5√5, ठीक है। तो पांचों 25 जब अंदर जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 25 बन जाएगा 125। तो यहाँ से अपने पास BC का मान हो गया 5√5। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन देखें AB हो गया, BC हो गया, इसी प्रकार से हम देख ले CA, या फिर ऐसे देख लो तो CA देख लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो CA की बात करो, यानी ये मेरे पास क्या हो गया x1 और y1, ये मेरे पास हो गया x2 और ये मेरे पास क्या हो गया y2। तो यहां से अपने पास क्या होता है x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास बन गया 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर और 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 16, तो ये मेरे पास हो गया 20, और 20 को मैं कैसे लिखता हूँ, देखो 2√5 लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 दूनी 4 अंदर गया 4 और 4 को 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20, तो ये मेरे पास में क्या हो गया मात्रक। अब अपन देखें तो यहाँ से अपने पास सनेक कब होंगे कि मैं ये रेखा खींचता हूँ, देखो मैंने आपको भी बताया था कि सनेक होने की शर्त अपने पास में क्या होती है। देखो यहाँ से अपने पास जो BC है वो कितनी है 5√5 है, यानी इसे मैं मान लेता हूँ B, और ये मेरे पास में क्या है C, और बीच में अपने पास में क्या हो जाएगा A। ये जो BC अपने पास में वो कितनी है, ये टोटल यहाँ से 5 क्या है 5 है, और यहाँ से अपन देखें जो अपने पास AB है ये कितनी है 3√5 है, और इसी प्रकार से जो अपने पास AC है या फिर CA है वो कितना अपने पास में 2√5 है। अब ये तीनों बिंदु सरेख है, क्यों, क्योंकि इन दोनों जो है अपने पास AB और AC जो है इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों दूरियों का जो योग है वो BC के दूरी के जो है
योग के क्या, इन दोनों के योग जो है इसके क्या है, बराबर है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो तीनों बिंदु अपने पास में वो क्या है, सरेख है। तो लिख देना यहाँ पर अतः क्या लिख लोगे, इन दोनों का योग, किन दोनों का योग, ए बी प्लस सी ए का जो योग है वो किसके बराबर है अपने पास में, बी सी बराबर है। अतः ए बी प्लस सी ए बराबर बी सी है। तो बिंदु बिंदु कौन कौन से, ए बी सी, ए बी व सी संरेख हैं, कंप्लीट है। तो ये अपने पास संरेख होने की शर्त हो गई कि बी ए और ए सी दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो जो अपने पास तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख है। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास इस प्रकार है, यदि पी व क्यू के निर्देशांक क्रमशः है, ये अपने को दे रखा है कोस थीटा, बी साइन थीटा व माइनस है साइन थीटा और बी कोस थीटा है, तो सिद्ध करो कि ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां वो जो अपने पास में क्या है, मूल बिंदु है। तो अपने को क्या करना है, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर जो है वो बराबर किसका होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अपने यहां से क्या करें, देखो दिया है अपने को, दिया है पी, पी अपने पास में क्या है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा कोमा, इसी प्रकार से अपने पास क्यू क्या है, क्यू है माइनस ए साइन थीटा इंटू नहीं कोमा है अपने पास में बी कोस थीटा व मूल बिंदु वो अपने पास में क्या है, 0 0 है। कंप्लीट अपने को सिद्ध क्या करना है, देखो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू का क्या करना अपने को, स्क्वायर करना है। तो यहां से अपन क्या करें, देखो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं यहां से ओपी, तो ओपी अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ओपी की मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास ओ है और ये मेरे पास पी है, यानी x1 ये है, y1 ये है, यहां से अपने पास में x2 ये है और ये मेरे पास क्या हो गया, y2 हो गया। कंप्लीट है। तो x2 माइनस x1 यानी a cos थीटा माइनस x1 अपने पास 0 है का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये मेरे पास हो गया b sin थीटा, y1 यानी मेरे पास 0 हो गया, ऊपर क्या जाएगा अपने पास स्क्वायर, और ओपी का क्या करना अपने को, पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, देखो पूरे का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू की जब मैं बात करूंगा यहां से, तो ओ क्यू मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ये मेरे पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, x2 y2, तो यहां से मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की बात करें तो ये मेरे पास बन गया b कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, और ऊपर भी अपने पास में क्या है, टोटल का क्या है, स्क्वायर है। तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये मेरे पास बन गया यहां से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहां से मेरे पास क्या बन गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया अपने पास में, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर अपने पास में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। इसी प्रकार से अपन देखिए यहाँ पर, तो ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में अपने पास में क्या चल रहा है, देखो ये अपने पास प्लस में चल रहा है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से अपने पास ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ अपने पास क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और ये मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इसी प्रकार से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो इम्प्लाइज दैट मेरे पास बन गया, देखो यहाँ से मैं स्क्वायर कॉमन ले तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बन गया अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। इसी प्रकार से बी स्क्वायर अपने पास में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चूंकि अपने पास में समीकरण जो फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, मैं लिख देना चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में 1, तो इसलिए अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर बराबर किसके हैं, ये RHS के क्या हो जाएगी बराबर, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपने पास से 9.1 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने पास में 9.2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदुओं ए अपने को दे रखा है 1-3 व बी अपने को दे रखा है -3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के क्या करने अपने को निर्देशांक ज्ञात करने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो अपने को क्या करना है बाह्य विभाजन करने वाले जो बिंदु हैं उनके क्या करने निर्देशांक ज्ञात करने। तो अपन क्या करेंगे पहले अंत विभाजन देखते हैं कि अंत विभाजन में कोई अपन अनुपात मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में क्या करता है विभाजन करता है। तो वहां से अपन देखेंगे कि उसको किस अनुपात में विभाजन करता है। तो पहले अपन मान के चल रहे हैं कि k अनुपात 1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार से यदि वहां से अपने पास जो विभाजन है वो 1:3 आ जाता तो अपन क्या करेंगे फिर वहां से बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं को क्या कर लेंगे कोई p मान लेंगे x और y, p में निर्देशांक मान लेंगे x और y और उसके अपन क्या कर लेंगे बाह्य विभाजन सूत्र से उसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से अपन देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा माना मूल बिंदु ओ बिंदुओं ए अपने पास में 1-3 व बी मेरे पास में -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को k:1 में विभाजित करता है। क्या करता है k:1 में क्या कर रहा है विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन से क्या होता है अपने पास में कि x जो होता है अपने पास में होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1m2। इसी प्रकार से अपने पास y जो होता है वो क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से अपने को क्या करना है k का मान निकालना है। तो अपने पास देखें कि जो विभाजन कर रहा है वो किस रूप में कर रहा है कि माना मूल बिंदु जो है वो 1 और 3 ये मेरे पास में क्या हो गया यहाँ से देखे अपन तो ये मेरे पास x1 और ये y1 हो x2 ये मेरे पास में क्या हो गया y2 हो गया। को मिलाने वाले रेखाखंड को k:1 में क्या कर रहा है विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है k:1 में विभाजित कर रहा है। तो अपने यहाँ से क्या कर लेंगे जो अपने पास k है उसका मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा देखो m1 अपने पास में क्या है k है x2 अपने पास में क्या है ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास में क्या है x2। तो यहां से अपन देखें तो ये मेरे पास x जो है मूल बिंदु है ना तो मूल बिंदु x का मतलब क्या हो गया यहाँ मेरे पास 0 बन गया मूल बिंदु के निर्देशांक x के लिए तो 0 हो गया। k की बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा देखो यहाँ 0 कर लेना आप। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा m1x2 अपने पास में कितना है -3 प्लस m2x1 की बात करेंगे तो m2 अपने पास में कितना है 1 है और x1 अपने पास में कितना है यहाँ से m2x1 अपने पास में कितना है 1 है अपॉन m1 प्लस m2 की बात करूंगा तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा अपने पास में k+1। जब इसको इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया -3k प्लस 1 बराबर क्या है अपने पास में 0। तो यहाँ से -3k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस। तो ये यहाँ से मेरे पास क्या बन गया k बराबर अपने पास बन गया 1/3 यानी जो k का जो मान है वो अपने पास क्या हो गया 1/3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 1/3 3 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में तो यहाँ लिख देना अतः मूल बिंदुओं ए व बी को किस अनुपात में विभाजित करता है ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा देखो इसके किसी के मैं मान रखूंगा यानी 1/3 रखूंगा तो 3 किससे गुणा हो जाएगा 1 से तो को 1/3 अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये अपने पास में क्या कंफर्म हो गया कि ये जो विभाजित कर रहा है अंत विभाजन कर रहा है किस अनुपात में कर रहा है 1:3 में करना। लेकिन अपने को क्या करना है कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो अपन क्या मान के चलेंगे माना बिंदु P
P जो अपने पास में माना बिंदु P और P के निर्देशांक क्या है एक्स वाई। बिंदु कौन कौन से अपने पास में, ए अपने पास में क्या है 1 माइनस 3, बी अपने पास में कितना -3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। विभाजन भी कौन सा करता है, बाह्य विभाजन करता है तो बाह्य विभाजन से। और यहां भी आप लिख सकते हो कि 1:3 में बाह्य विभाजन करता है तो बाह्य विभाजन सूत्र से, विभाजन से तो अपने पास क्या, तो यहां से अपने पास x का क्या मान हो जाएगा, x का जो निर्देशांक है उसका यदि हम मान ज्ञात करेंगे तो क्या बन जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी प्रकार से y के लिए क्या बन जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। कंप्लीट है। तो मान निकलो यहां से, तो x का निर्देशांक अपने पास क्या बन जाएगा, जो x है अपने पास में p का जो निर्देशांक है उसमें x का जो मान है अपने पास क्या बन जाएगा m1। देखो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 1:3 में, तो m1 का मान कितना हो गया 1। x2 अपने पास में ये x1 है, y1 है, x2 मेरे पास कितना हो गया -3 माइनस m2 3 है, और x1 की बात करता हूं मेरे पास में कितना है यहाँ से 1 है अपॉन m1 माइनस m2, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से अपन देखिए तो -3 माइनस का 2, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया -6 अपॉन -2, तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया 3। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास x का जो मान है वो कितना आ गया 3 आ गया। इसलिए y का मान निकालें तो m1 अपने पास में कितना है 1, और y2 मेरे पास में कितना y1 ये y2 ये है 9 माइनस m2 अपने पास में कितना 3 और y1 अपने पास में कितना है -3। m1 माइनस m2 यानी 1 माइनस 3, ये मेरे पास हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9। यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा देखो 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, तो 18 बट्टे माइनस के 2, ये मेरे पास हो गया -9। तो यानी y का मान अपने पास में कितना आ गया -9। तो हम कह सकते हैं अतः क्या लिख लोगे आप, अतः जो बिंदु अपने पास में है, क्या लिख देता हूं मैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे अपने पास में 3 -9 होंगे। कंप्लीट है। तो ये अपने को पूछ रहा था कि बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, तो ये मैंने P के निर्देशांक ज्ञात कर ली। अब देखो ध्यान से अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु 5 और 3 व -3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। ये x द्वारा पूछ रहा है और x द्वारा किस अनुपात में क्या कर रहा है विभाजन करता है। तो अपने पास दो बिंदु है, कोई मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, तो वो x द्वारा किस अनुपात में विभाजन कर रहा है। देखो यहां से अपन देखिए तो कोई एक बिंदु अपने पास होगा, तो अपन मान के चलते देखो, माना देखना ध्यान से बिंदु P, अब P जब ये कह रहा है कि x द्वारा, जब मैं बात करूंगा x पर तो अपने पास x पर y क्या होता है 0 होता है, तो ये मेरे पास हो गया x और 0। माना बिंदु P, ये मेरे पास बिंदु P हो गया, बिंदु A अपने पास में ये हो गया, ये जो बिंदु अपने पास में 5 3 व B अपने पास में क्या हो गया -3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये अपन मान के चल रहे हैं कि जो अपने पास में कोई बिंदु है वो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले जो रेखाखंड है इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में क्या करता है विभाजित करता है। वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहां से अपने को क्या करना है, जो अपने को अनुपात देखना है कि के अनुपात 1 जो अपने पास उसका मान क्या आएगा, वो अपने को क्या करना है विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन से तो मेरे पास क्या सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से मेरे पास देखूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर अपने पास में m1 x2 है,
तो है ये अपने को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को मान किसका निकालना है, यहाँ से अपने को मान निकालना है किसका, के का मान निकालना है। तो यहाँ अपने x नहीं ले और सीधा y ले लो तो भी अपने पास चल जाएगा, क्योंकि y का मान अपने पास में कितना है, 0 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर m1 y2, m1 का मान अपने पास में कितना है, के है, और y2 अपने पास देखो x1, ये अपने पास हो गया x1 y1, और ये अपने पास क्या हो गया x2 y2। तो यहाँ से मेरे पास y2 कितना हो गया 2 प्लस m2 मेरे पास में है 1 और y1 मेरे पास में कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा फिर मेरे पास बन जाएगा 0, यानी यहाँ से मेरे पास क्या बच गया 2k प्लस 3 बराबर क्या बन जाएगा अपने पास में 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मैं बात करूं तो 2k बराबर कितना हो गया अपने पास में -3/2, 2k बराबर कितना हो गया अपने पास में -3/2। तो यहाँ से अपने को मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है, तो -3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास में -3/4। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो k का मान अपने पास कितना आ गया -3/4। इस k के मान को मैं यहाँ रखूंगा तो -3/4 अनुपात 1 है, तो ये 4 इससे गुणा हो जाएगा, यानी -3/4 में क्या करेगा, इससे विभाजित कर देगा। तो आप लिख देना यहाँ पर k का मान यहाँ आ गया। अतः यहाँ से अपने पास में जो x का जो मान है वो भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, देखो किस अनुपात में पूछ रहा है अपने को, लिख देना आता है बिंदु P, बिंदु A अपने पास 5 और 3 है, वह B अपने पास -3 और 2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को के अपने पास में हो गया -3/4 में विभाजित करता है। कंप्लीट है। तो ये अपने को पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने क्या देखा 3/4 में विभाजित करता है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18, यदि बिंदु P 3 और 5 बिंदुओं ए अपने पास दे रखा है और बी दे रखा है, तो बी के निर्देशांक अपने को दे नहीं रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो जो अपने पास में बिंदु बी है, इस बिंदु बी के क्या करने, अपने को निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से अपन देखें तो ये जो अपने पास बी है, इस बी के निर्देशांक ज्ञात करें, तो अपन क्या करेंगे, बी के जो निर्देशांक वो मान लेंगे एक्स और वाई है। तो वहां से अपन जो अपने पास अंतिम विभाजन वाला जो फॉर्मूला होता है उससे अपन क्या कर लेंगे, इसके मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हम देखें तो माना बिंदु P 3-5 बिंदु ये मेरे पास में ए है -2 3 व बी यहाँ के निर्देशांक जो मैं क्या मान रहा हूं एक्स वाई को मिलाने वाले रेखा खंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अंत विभाजन सूत्र से, तो अंतः विभाजन सूत्र से कंप्लीट है। तो अंत विभाजन सूत्र से अपने पास क्या होता है कि x बराबर अपने पास होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से अपने पास y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कंप्लीट है। यहाँ से तो यहाँ से अपने पास x बराबर हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर अपने पास में क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हम देखें तो ये मेरे पास जो x का जो मान है वो कितना है 3 है, m1 अपने पास में कितना देखो 4 है, और इसी प्रकार से x2 की मैं बात करूं तो x2 अपने पास में कितना है x है प्लस m2 अपने पास में 7 है, और x1 जो अपने पास में कितना है -2। m1 प्लस m2 अपने पास में कितना हो जाएगा 4 प्लस 7। यहाँ से मेरे पास देखो 7 और 4 11 हो गया, 11 को 3 से गुणा किया 11 या 33, 4 को 1 से किया 4x माइनस कितना हो गया 14। यहाँ से अपन 4x का मान निकाले तो ये मेरे पास हो गया 33 प्लस कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से जो 14 वो उधर चला गया, ये मेरे पास में हो गया 14। तो यहाँ से अपन देखिए 4x बराबर कितना हो गया अपने पास में 4 और 3 7 और 3 और 1 4। तो यहाँ से अपने पास x का जो मान है वो क्या हो जाएगा 47/4। तो x का मान मेरे पास में कितना आ गया 47/4 आ गया। यदि यहाँ से अपन y का मान निकालें
तो y बराबर y का जो मान अपने पास में कितना है 5 है, बराबर m1 अपने पास में कितना है 4, y2 अपने पास में कितना है y प्लस m2 अपने पास में कितना है 7 और y1 अपने पास में कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2 अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 7, 4 और 7 11, 11 को 5 से गुणा किया 11 पंजे 55, तो ये मेरे पास हो गया 4y प्लस 7 या 21। यहाँ से अपन 4y का मान निकालें तो 55 माइनस 21 कितना हो जाएगा अपने पास में 55 माइनस 21। तो यहाँ से अपन देखें तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4y बराबर 55 में से 21 गया तो अपने पास 5 में से गया 4 और यहाँ मेरे पास बच गया 5 में से 2 गया 3 यानी 34 बच गया। तो यहाँ से y का मान अपने पास कितना हो जाएगा 34/4 और 2 से मैं काटता हूँ तो ये मेरे पास में क्या देखो 2 एकम 2, 2 7 14 और 2, तो y का मान अपने पास में कितना आ गया, यहाँ से y का जो मान है वो आ गया अपने पास में 17/2। तो x का मान अपने पास में 47/4 और y का मान कितना है 17/2। तो ये अतः हम कह सकते हैं अतः b के निर्देशांक बिंदु b के निर्देशांक जो है निर्देशांक क्या होंगे अपने पास में 47/4 कोमा 17/2 है या फिर होंगे। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 18। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास में 9 है, बिंदु 11 और 9 ये सॉरी 19वां क्वेश्चन हो सकता है। तो बिंदु 11 और 9 1 और 2 ये मेरे पास कोई बिंदु है और बिंदु के निर्देशांक क्या है 11,9 और 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करने अपने को निर्देशांक ज्ञात करने। ये आपके पास में क्या है कोई रेखा है, इस रेखा का नाम ए है और ये मेरे पास में क्या है बी है, ये अपने पास रेखा है और इस रेखा को जो बिंदु है अपने पास में ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में कितना है 11 और 9 है और ये मेरे पास में जो बिंदु के निर्देशांक वो कितने 1 और 2 है। को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, या हमने कोई बिंदु मान लिया वो अपने पास में क्या है P है और यहाँ पर भी हमने कोई बिंदु मान लिया वो अपने पास में क्या है Q है। क्यों? क्योंकि 3 भागों में विभाजित करी तो ये 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया और ये मेरे पास कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। तो इसके निर्देशांक हम क्या मान ले x1 y1 मान ले, इसके क्या मान ले x2 y2 मान ले, या फिर देखो x1 y1 हो गया, इसके अपने पास क्या हो गए x2 y2 हो गए और ये जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रही है किस अनुपात में 1:2 में और ये विभाजित कर रही है किससे 2:1 में क्या कर रही है विभाजन कर रही है। कंप्लीट है, ये हमने मान लिया। तो यहां देखो माना बिंदु P x1 y1 व Q x2 y2 है जो बिंदु ए अपने पास में क्या है 11,9 व बी अपने पास में कितना 1 व 2 बी के जो निर्देशांक 1 व 2 है को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित क्या हो जाएगा अपने पास देखो माना बिंदु P x1 y1 व Q x2 y2 है जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करते हैं। कंप्लीट है। और जो आपका बिंदु P है जो आपकी रेखा है A व B इसको किस अनुपात में विभाजित करता है 1:2 में, तथा जो आपका बिंदु P है तथा बिंदु P यानी x1 y1 रेखा AB को 1:2 व बिंदु जो आपका Q है बिंदु Q x2 y2 रेखा AB को 2:1 में क्या करती है 2:1 में अंतः विभाजित करती हैं। तो अपने को क्या करना है वो बिंदु है उन बिंदुओं को क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करने। तो बिंदु P व Q के निर्देशांक ज्ञात करने अपने को। तो बिंदु P व Q के निर्देशांक तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास में यहाँ विभाजन दे रखा है और वो भी विभाजन कौन सा अंत विभाजन है, 2 बिंदु अपने पास में दे रखे हैं। तो अपन क्या करेंगे अंत विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P व Q के निर्देशांक अंत विभाजन सूत्र से ना अंत विभाजन सूत्र से मैं किसके लिए ले रहा हूं पहले देखो, ये जो AB है वो P वाले जो आपका बिंदु है ये बिंदु जो है इस AB रेखाखंड को 1:2 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। यानी ए मेरे पास में कितना है यहाँ पर
11 और 9 है, और यहाँ अपने पास जो b है वो अपने पास में कितना है 1/2 है, और यहाँ से मैं देखूं जो अपने पास p है वो अपने पास x1 कोमा क्या है y1 है। इसी प्रकार जो आपके पास अनुपात है, अनुपात में जो आपके पास m1 है वो कितना 1 है, और m2 आपके पास में कितना है 2 है। कंप्लीट है। तो जो अपने पास में x होता है वो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से अपने पास जो y होता है वो होता है m2 x1, सॉरी ये अपने पास होता है, ये क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो जो अपने पास x है वो x हमने कितना माना x1 अपने पास में है, बराबर m1 अपने पास में कितना है m1 मेरे पास में 1 है, x2 अपने पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या अपने पास में y2 है। तो यहाँ से अपने पास x2 कितना है 1 है, प्लस m2 अपने पास में कितना है 2 है, और x1 अपने पास में कितना है 11 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखें तो x1 अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 को मैंने 1 से गुणा किया 1, 2 को 11 से गुणा किया 11 दूनी 22 बटे हुआ 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ से अपने देखें तो ये मेरे पास बन गया 3x1, 22 और 1 कितना बन गया अपने पास में 23। तो यहाँ से अपने पास जो x1 है वो कितना हो गया 23 बटे 3। यहाँ से अपने पास x1 का निर्देशांक कितना आ गया, यानी x1 का सॉरी जो मान है वो कितना आ गया 23 बटे 3 आ गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी y की, तो y का जो मान अपने पास में वो है y1 m1 अपने पास में कितना है 1 है, y2 अपने पास में कितना है 2 है, प्लस m2 अपने पास में कितना है 2 है, और y1 जो अपने पास में वो कितना है 9 है, अपॉन m1 प्लस m2 की बात करते तो कितना हो जाएगा अपने पास में 1 और 2, इन दोनों को जोड़ लेते 3 को इससे गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में 3y1, 2 को 1 से किया 2, 9 दूनी 18, तो ये मेरे पास कितना बन गया y1 बराबर 18 और 2 हो गया अपने पास 20 बटे 3। तो यहाँ से अपने पास y1 का मान कितना आ गया 20 बटे 3, यानी हम कह सकते हैं जो आपके पास बिंदु है वो बिंदु P, यानी P अपने पास क्या हो गया 23 बटे 3 और 20 बटे 3, जो बिंदु ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करता है 1:2 में क्या करता है विभाजित करता है। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास तो ये हो गया x1 और y1 के क्या आ गया अपने पास में निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार जो अपने पास में क्या है जो आपके पास दूसरा है कौन सा जो Q बिंदु है वो x2 और y2 है, रेखा जो है आपके ए बी है उसे 2:1 में क्या करा है विभाजन करा। तो अपने पास जो Q है इस Q के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, तो Q के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो Q अपने पास में क्या हो जाएगा देखो x2, या लिख देना आप इसी प्रकार, ये मेरे पास हो गया x2 y2, ए अपने पास में क्या है 11,9, इसी प्रकार से अपने पास b क्या है 1/2, और अनुपात जो अपने पास में है वो क्या है m1 मेरे पास में 2 है और m2 मेरे पास में क्या है 1 है। ये वाली लाइन मैंने पहले यहाँ लिख ली ना, ध्यान रखना कि ये जो P है वो रेखाखंड को ए बी को 1:2 में, और Q जो है इस रेखाखंड को 2:1 में अंत विभाजित करता है। आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ नहीं लिखे, पहले ये ऊपर वाली लाइन लिख लो और ये वाला सोल्व कर लो, इसके बाद में ये वाली लाइन लिख के ये वाला सोल्व कर लो, या फिर दोनों को साथ में लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ लिख देना इसी प्रकार यहाँ लिख देना। तो मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन देखे तो x जो अपने पास होता है वो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कंप्लीट है। यहाँ से अपने पास x क्या है वो x अपने पास में x2, m1 की बात करता हूं तो मेरे पास में कितना 2 है, x2 अपने पास में कितना है 11 है, प्लस m2 की अपन बात करें, यहाँ से अपने पास देखो m1 मेरे पास में क्या हो गया, सॉरी ये अपने पास x1 है ना, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास क्या हो गया y1, ये मेरे पास x2, ये मेरे पास में क्या हो गया y2। यहाँ से अपने पास x का जो मान है वो x2 है, m1 अपने पास में कितना है 2 है, x2 ये मेरे पास में 1 है, प्लस m2 मेरे पास में 1 है, और x1 अपने पास में कितना है 11 है, बटे वाले इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 कितने हो गए अपने पास 3 हो गए, 3 को जब x2 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में 3x2। यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा 2 को 1 से किया 2 और 1 को मैंने 11 से किया, क्या बन गया अपने पास में 11 एकम 11, 11 और 2 कितने हो गए अपने पास में 13। तो यहाँ से x2 का जो मान अपने पास आ गया कितना आ गया 13/3, कितना आ गया अपने पास में 13/3। इसी प्रकार से अपन y की बात करेंगे तो ये मेरे पास होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस क्या होता है अपने पास में m2। y अपने पास में क्या y2 है, m1 अपने पास में कितना 2 है, y2 मेरे पास में कितना है 2 प्लस m2 अपने पास में कितना 1 और y1 अपने पास में कितना है 9 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपने पास में क्या बन जाएगा देखो 2 प्लस 1 यानी y2 मेरे पास में क्या बन गया 2 दूनी 4 प्लस 1 को मैंने जो अपने पास y1 था यानी 9 से गुणा किया, क्या बन गया अपने पास में 9, 2 और 1 3, यहाँ से मेरे पास क्या बन गया 3y2, 9 और 4 13 और बटे 3 अपने पास में है, ये अपने पास में ये 3 मेरे पास में चल ही रहा था, ये मेरे पास हो गया y2। तो यहाँ से अपन देखिए तो कितना बन गया अपने पास में 2 और 2 4 और 9, 9 और 4 13 बटे 3, तो यानी y2 का मान भी अपने पास कितना आ गया 13 बटे 3 और जो अपने पास में x2 था वो भी अपने पास में कितना आ गया 13 बटे 3। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ से, अतः है, देखना ध्यान से, क्या लिख सकते हो यहाँ से आप, अतः बिंदु P के निर्देशांक अपने पास में क्या है 23 बटे 3 कोमा क्या आ गया अपने पास में 20 बटे 3 वह क्यों अपने पास में क्या आ गया 13 बटे 3 कोमा 13 बटे 3 बिंदुओं कौन कौन से अपने पास में A कोमा B को मिलाने वाले रेखाखंड को क्रमशः 1:2 व 2:1 में विभाजित करते हैं। किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, करते हैं। अतः वैसे मैंने यहाँ निर्देशांक लिख लिया तो लिखने की अपने पास कोई जरूरत नहीं है, तो ये मेरे पास P के निर्देशांक हो गए और ये मेरे पास निर्देशांक हो गए Q के निर्देशांक हो गए। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एक भाग हो गया, दूसरा भाग होगा, ये मेरे पास में कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 19। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। जो आपकी रेखा है ये बिंदु 1 और 3 और ये बिंदु के निर्देशांक जो अपने पास में है 1 3 और 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखो ध्यान से कि कोई रेखा अपने पास में और किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कर रही है, अनुपात में, किसी भी अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में क्या है, एक रेखा है, देखो ये मेरे पास में रेखा है, ये मेरे पास में A हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया B, यानी ये मेरे पास में हो गया 1 3 और ये मेरे पास में हो गया 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को हम मान रहे हैं कि मेरे पास में कोई बिंदु है, कोई क्या है P है, और ये मेरे पास x1 है और क्या है y1 है। ये क्या कर रहा है, इस रेखा को k अनुपात 1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो रेखा है 3x + y = 9 इसी बिंदु से होकर गुजर रही है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ x1 और y1 के क्या करता हूँ मान निकाल लेता हूँ। यदि यहाँ से मैं x1 और y1 के मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये जो आपकी रेखा है इससे ये जो आपकी रेखा है इसी बिंदु से होकर गुजर रही है, तो x1 और y1 जो आपके बिंदु है, बिंदुओं के जो निर्देशांक जो है इस रेखा को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x1 और y1 के जो मान है वो इस रेखा में रख देंगे। to यहाँ से अपने पास क्या है, जो अनुपात है k अनुपात 1 हम जो मान रहे हैं उसके का मान अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से मान लेंगे, माना रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं A मेरे पास हो गया 1 3 व B हो गया 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करती है। क्या करती है, k अनुपात 1 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास में, P x1 y1 है। कंप्लीट है। तो अपन क्या करेंगे, अंतः विभाजन से करेंगे, तो अंतः विभाजन से क्या हो जाएगा अपने पास में, जो अंतिम विभाजन होता है अपने पास में होता है x = m1 x2 +
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से अपने पास जो y होता है वो क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी प्रकार से मैं देखें तो जो मेरे पास x है, जो आपका बिंदु P है, इसमें x का जो मान अपना कितना माना x1 है, तो ये मेरे पास हो गया x1। m1 जो अपने पास में है क्या है, और x2 यानी देखो ध्यान से, ये मेरे पास में क्या हो गया x1 y1 x2 और y2 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में जो x2 कितना है 2 है, प्लस m2 अपने पास में कितना है 1 है, और x1 मेरे पास में कितना हो गया 1, m1 प्लस m2 यानी कितना हो गया k प्लस 1। कंप्लीट है। ये मेरे पास में कितना हो गया k प्लस 1। इसी प्रकार से अपन y की बात करें तो y का मान मेरे पास में कितना है y1 है, और m1 की बात करें तो m1 अपने पास में कितना क्या है, और y2 मेरे पास में कितना है 7 है, प्लस m2 मेरे पास में कितना देखो m2 मेरे पास 1 है, और y1 मेरे पास में कितना 3 अपॉन m1 प्लस m2 की बात करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा k प्लस 1। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपन देखें तो x1 मेरे पास कितना हो गया 2k प्लस 1 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 1 अपॉन क्या है अपने पास में k प्लस 1। तो x1 मेरे पास में क्या हो गया ये हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करें y1 की तो ये मेरे पास कितना हो गया देखो y2 अपने पास कितना था 7, तो ये मेरे पास हो गया 7k प्लस 3, और ये मेरे पास हो गया k प्लस 1। क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गए बिंदु P के निर्देशांक हो गए x, और P के जो निर्देशांक में जो x1 और y1 है इसके मान ये होंगे। क्योंकि जो आपकी रेखा जो है ये 3x प्लस y बराबर 9 जो है इसी बिंदु से होकर गुजरती है, यानी जो आपका x और y है ये जो रेखा है इस इन बिंदुओं को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। क्या लिख दो, चूंकि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु P यानी x1 y1 से होकर गुजरती है तो इनसे को गुजरती है तो क्या हो जाएगा इन बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगी। यानी यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 3x1 प्लस y1 बराबर कितना हो जाएगा 9। क्योंकि x1 अपने पास में कितना है यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा देखो 3x1 का जो मेरे पास मान है वो हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y1 अपने पास में कितना देखो y1 की बात करूं मैं तो ये मेरे पास में है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर अपने पास में कितना 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा देखो 2k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3, और यहाँ से अपने पास में एलसीएम कितना आ गया k प्लस 1 आ गया, और ये मेरे पास में कितना चल रहा है यहाँ से 9 चल रहा है। कंप्लीट है। ये k प्लस 1 इससे क्या हो जाएगा गुणा, और इससे मैं गुणा करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो 3 दूनी 6k प्लस 3 एकम 3 प्लस 7k, और ये मेरे पास हो गया 3, और ये मेरे पास k प्लस 1 उधर चला गया, यानी ये मेरे पास बन गया 9k प्लस 1। कंप्लीट है। 6k और 7k कितने हो गए अपने पास में 13k प्लस 3 और 3 कितने हो गए अपने पास में 6, 9 को कैसे गुणा किया 9k प्लस 9 को 1 से क्या क्या आ गया अपने पास में 9k जो अपने पास में इसको इधर लेकर आ रहा हूँ तो ये मेरे पास बन गया 13k माइनस 9k बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6। तो यहाँ से अपन देखें 13k माइनस 9k तो ये मेरे पास में कितना बना देखो 4k, और इधर अपने पास में कितना हो गया 9 माइनस 6 यानी 3। तो यहाँ से हमने बात करें कि तो ये मेरे पास कितना हो गया 3/4, यानी k का मान मेरे पास में कितना आ गया 3/4। तो ये 4 जो है आपका 1 से गुणा हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपके पास बिंदु है P जो है x1 और y1 जो है इसके निर्देशांक है, यानी P के जो निर्देशांक x1 और y1 जो बिंदु P है आपका वो आपके बिंदुओं A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 यानी k का जो मान अपने पास है यहाँ 3/4 यानी 3:4 में क्या करता है अंत विभाजित करता है। तो आप लिख देना अतः रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं कौन कौन से आपके A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करती है। कंप्लीट है, विभाजित करती है। तो ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इस आपका चैप्टर 9 था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए, इससे लगभग बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलते हैं।